नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट विश्वास कैलाश सारंग झांसी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, जहां उन्होंने मीडिया से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को किसान हितैषी बताया है। कैबिनेट विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से किसान हित की सरकार है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसान हित के काम किए हैं, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने किसान हित में काम किया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने किसानों को बिना ऋण के ब्याज, समय पर यूरिया और खाद उपलब्ध कराया। इतना ही नहीं, सही समय पर बीज भी उपलब्ध कराया। वहीं दूसरी ओर लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धर्म परिवर्तन की यदि इच्छा के साथ विवाह कराया जाता है तो मध्य प्रदेश में कहीं भी मान्य नहीं होगा। जिस प्रकार इस मामले को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिया है। यदि वह धर्म की आड़ में किसी भी बहन बेटी से लव जिहाद के माध्यम से शादी करेगा तो वह जेल के पीछे जाएगा। लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे कृषि मंत्री जी ने लगातार किसानों से बात की है, पर जो 26 जनवरी को हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से तथाकथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज़ ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ट्विटर युद्ध किया, वो इस बात का परिचायक है कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं द्वारा हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम करने का षड्यंत्र किया। हिंदुस्तान का मान और सम्मान कम हो, ये तो राहुल गांधी हर समय करते आए, पप्पू गांधी ने यही किया है कि इस देश में लगातार इस देश की सेना का, इस देश के सैनिकों का अपमान हो, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, पाकिस्तान की परस्ती की बात करते हैं, चीन के नेताओं के साथ रात के अंधेरे में मिलते हैं। और अब जिस प्रकार से फॉरेन की सेलिब्रिटी, जिनको हिंदुस्तान का किसान नहीं मालूम, जिसको हिंदुस्तान की फसल नहीं मालूम, जिसको हिंदुस्तान की खेत नहीं मालूम, जिसको हिंदुस्तान के खलियान नहीं मालूम, वो किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। शक पैदा होता है कि कांग्रेस, वाम दल के नेता और तथाकथित अर्बन नक्सलाइट्स इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये देखने में आया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले ज़्यादा हो रहे हैं, इनको लेके काफ़ी। देखिए, हमारी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि धर्म परिवर्तन की यदि इच्छा के साथ विवाह कराया जाएगा तो वो अब मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह से अलाउ नहीं होगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने कानून के तहत इस पूरे मामले को लिया है, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को लागू किया है और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित है कि यदि धर्म परिवर्तन के आड़ में कोई किसी बहन को, किसी बेटी को बहलाकर, फुसलाकर, दबाव बनाकर लव जिहाद के माध्यम से शादी करेगा तो वो शिक्षों के पीछे जाएगा। 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया और हमने उस कानून में और 3-4 प्रावधान किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि इस तरह की शादी होती है तो उस बेटी को मुआवजे का भी हमने प्रावधान किया है। यदि बेटा हो जाता है तो उसका धर्म, माँ का धर्म जो है वही स्वीकार होगा और उस बेटे को भी पिता की संपत्ति का हक होगा। इस तरह से इस पूरे लव जिहाद को रोकने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाया है, योगी जी ने भी बनाया है और ये हमारा कमिटमेंट है कि इस देश में अब इस तरह से धर्म परिवर्तन करने की इच्छा के साथ विवाह करना किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा।